20 जुलाई 1969 वो ऐतिहासिक पल था जब पूरी दुनिया की नजरें चांद पर टिकी हुई थी, क्योंकि पहली बार कोई इंसान चांद पर उतरने वाला था। इस मिशन को अपोलो 11 नाम दिया गया। हालांकि पूरी दुनिया अपोलो 11 के बारे में सिर्फ इतना ही जानती है कि उस दिन एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर सही सलामत उतरे थे और कुछ टाइम बाद वापस पृथ्वी पर लौट आए थे। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि उस दिन चांद की धरती पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये बात आज से करीब 51 साल पहले की है, जब अमेरिका अपने कई असफल प्रयासों के बाद अपोलो 11 को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा था। सारी तैयारियों के बाद अपोलो 11 को 16 जुलाई 1969 को पृथ्वी से लॉन्च किया गया। लॉन्च करने के 4 दिन बाद ये चंद्रमा की सतह के बेहद नजदीक पहुंच चुका था। यानी अब अगले कुछ ही पलों में अपोलो 11 का चंद्रयान ईगल अपने निर्धारित स्पॉट पर उतरने को तैयार था। लेकिन जब लैंडिंग से पहले टाइम की गणना की गई तो पता चला कि ईगल किसी अज्ञात कारण की वजह से अपने निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा था। यानी इसका मतलब ये था कि जो जगह लैंडिंग के लिए निर्धारित की गई थी, अब ईगल वहां ना उतरकर कहीं ऐसी जगह लैंड करेगा जिसका आइडिया ना तो कंट्रोल सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों को था और ना ही विमान चला रहे एस्ट्रोनॉट को। इधर अंतरिक्ष यान और चंद्रमा के बीच की दूरी अब महज कुछ ही किलोमीटर बची थी, जो एक बड़े खतरे का संकेत था, क्योंकि ये एक ऐसी लैंडिंग होने वाली थी जिसका परिणाम क्या होगा ये आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन दोनों ही नहीं जानते थे। इतना काफी नहीं था कि तभी अचानक उनके विमान में मौजूद कंप्यूटर भी एरर शो करने लगा, जिसके चलते विमान की ऑटोमेटिक प्रणाली बाधित होने लगी थी। उधर लैंडिंग का समय भी अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। अब ये आर्मस्ट्रॉन्ग को तय करना था कि विमान को एक विशालकाय क्रेटर में उतरने दें या फिर इसका कंट्रोल अपने हाथों में लेकर इसकी लैंडिंग ऐसी जगह करवाएं जिससे उनकी और विमान दोनों की जान बच सके। आर्मस्ट्रॉन्ग ने स्थिति की गंभीरता को मापते हुए विमान का कंट्रोल अपने हाथों में लिया और 20 जुलाई रात करीब 8:17 पर ईगल की सफल लैंडिंग करवा दी। आपको बता दें कि आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा चुनी गई जगह को खुद उन्होंने ही ट्रैंक्विलिटी बेस का नाम दिया था, जहां गर्व के साथ आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने पहली बार कदम रखे थे और फिर अपने देश का झंडा फहराया था। आपको यहाँ तक जानने के बाद लग रहा होगा कि चलो आखिरकार एक छोटी सी मुसीबत के बाद फाइनली ये मिशन कामयाब हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। असली मुसीबतें तो अभी आने वाली थी, जिसके आगे ये मिशन कभी भी घुटने टेक सकता था। धरती पर बैठे आप और हम जैसे लोग, जिन्हें ये लग रहा था कि अब तो अपोलो 11 अपने मकसद में कामयाब हो चुका है और अब केवल जश्न मनाना ही बाकी रह गया है, उन्हें इस बात का आइडिया भी नहीं था कि अभी इस मिशन की असली परीक्षा यानी सफलतापूर्वक घर वापसी तो अभी बाकी ही थी, जिसे पूरा किए बगैर ये मिशन कामयाब नहीं हो सकता था। लेकिन ये चीज एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से असंभव हो गई थी। यानी इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब एस्ट्रोनॉट्स हमेशा के लिए चंद्रमा पर ही फंसने वाले थे। दरअसल हुआ यूं कि चंद्रमा पर लैंडिंग के तुरंत बाद विमान के इंजन में मौजूद फ्यूल पाइप में दबाव बढ़ने लगा था, क्योंकि चंद्रमा पर टेम्परेचर काफी कम होने के कारण फ्यूल पाइप में मौजूद नमी अब बर्फ में बदल चुकी थी, जिसके कारण पाइप का दबाव तय मापदंडों से काफी ज्यादा हो चुका था। हालात ये हो चुकी थी कि नासा अपने एस्ट्रोनॉट को ये आदेश देने ही वाला था कि विमान को तुरंत खाली कर दें, क्योंकि वो दबाव इतना ज्यादा था कि विमान किसी भी समय ब्लास्ट कर सकता था। और अगर ऐसा होता तो एस्ट्रोनॉट हमेशा हमेशा के लिए चंद्रमा पर ही फंस कर रह जाते। लेकिन उनकी खुशकिस्मती ही थी कि कुछ समय बाद ही बर्फ पिघलने लगी, जिसके कारण पाइप का प्रेशर नॉर्मल हो गया। शायद किस्मत भी यही चाहती थी कि इंसान की ये कोशिश बेकार ना जाए, लेकिन खतरा अभी तक पूरी तरह टला नहीं था, क्योंकि इस समस्या से निकलने के तुरंत बाद विमान के एक पार्ट में गड़बड़ होने लगी। विमान के इस हिस्से का एक स्विच टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी वजह से पूरा सर्किट ब्रेकडाउन हो चुका था और उस हिस्से की पावर भी पूरी तरह कट हो चुकी थी। हालांकि कुछ समय बाद खोया हुआ स्विच एल्ड्रिन को किसी तरह वापस मिल गया, लेकिन अब समस्या ये थी कि इस स्विच की वजह से हुए सर्किट ब्रेकडाउन को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की ट्रेनिंग उन्हें कभी दी ही नहीं गई थी। 6 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो एल्ड्रिन ने एक पेन को उस छेद में डाला जहां से वो स्विच टूटा था। कमाल की बात ये रही कि जो काम 6 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद भी नामुमकिन सा लगने लगा था, वो एक पेन की मदद से पूरा हो गया। एल्ड्रिन की सूझबूझ के कारण विमान की वो बंद पड़ी यूनिट फिर से चलने लगी। अब जब सब कुछ ठीक हो गया था तो वक्त था घर वापसी का। इसके लिए नासा ने ये प्लान बनाया था कि कोलंबिया विमान, जिसकी मदद से उन्हें वापस पृथ्वी पर लौटना था, उसमें मौजूद 2 मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट थे और सर्विस मॉड्यूल जिसमें चांद की सतह से लाया गया विमान का अन्य सामान था, को कोलंबिया के धरती में प्रवेश करते ही अलग अलग दिशाओं में अलग होना था।
यानी पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही कोलंबिया से दोनों मॉड्यूल विपरीत दिशाओं में अलग होने थे, जिससे इन दोनों का आपस में टकराव ना हो सके। इस तरह प्रशांत महासागर में दोनों ही मॉड्यूल की सफल लैंडिंग हो जाती और मिशन भी कामयाब हो जाता। लेकिन शायद इम्तिहान की घड़ियां अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही ये दोनों मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हुए तो ये दोनों अपोजिट दिशाओं में जाने की बजाय एक दूसरे के आगे पीछे एक ही दिशा में गिरने लगे। जिस स्पीड से ये दोनों मॉड्यूल नीचे की तरफ आ रहे थे, उस समय टकराना तो छोड़िए, अगर ये दोनों आपस में टच भी हो जाते तो वहीं ब्लास्ट हो जाते। लेकिन यहाँ भी उनकी किस्मत ने उनका पूरा साथ दिया। दोनों मॉड्यूल बिना किसी टक्कर के सफलतापूर्वक अंततः 24 जुलाई को प्रशांत महासागर में आकर गिरे, जिसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और आखिरकार अपोलो 11 पूरी तरह कामयाब रहा। हालांकि अभी एक और खतरा था जो इन एस्ट्रोनॉट के सर पर मंडरा रहा था। एक नए वातावरण में से वापस आने के कारण वैज्ञानिकों को ये डर था कि कहीं इनके शरीर में कोई अनजान बैक्टीरिया या वायरस तो मौजूद नहीं था, जो संभवतः पूरी मानव जाति के लिए विनाशकारी साबित हो सकता था। इसलिए तीनों एस्ट्रोनॉट्स को अगले 3 हफ्तों के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया, ताकि अगर उनके शरीर में किसी वायरस या बैक्टीरिया ने प्रवेश किया हो तो उसका असर दिख सके। हालांकि एक कड़वी सच्चाई ये भी थी कि उस क्वारंटाइन सेंटर से बाहर आने से पहले या तो उन्हें स्वस्थ होना था या फिर किसी अनजान बीमारी से घिरकर मर जाना था, क्योंकि अगर वो किसी एलियन बैक्टीरिया से संक्रमित होते तो उसका इलाज शायद पृथ्वी के वैज्ञानिकों के लिए संभव ही नहीं था। लेकिन यहाँ भी उनका साथ उनकी किस्मत ने बखूबी निभाया और ये लोग अपना क्वारंटाइन पूरा करके दुनिया के सामने एक रियल हीरो की तरह वापस आए। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।